अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये तो पता नहीं लाहौर कब से आबाद है। उसकी वजह ये है कि लाहौर एक रिवायत है कि हिंदुओं के देवता रामचंद्र जी के बेटे के नाम पर दो शहर आबाद हुए। एक का नाम लोह, उनके नाम पर जो है वो लाहौर आबाद हुआ, और दूसरे का नाम कसूर, जिसके नाम पर कसूर आबाद हुआ। कुछ लोग कहते हैं हज़रत ईसा की पैदाइश से 50 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 100 साल पहले, लेकिन ये तय है कि लाहौर सदियों से मौजूद है। ये अलग बात है कि उस ज़माने में खुदाइयाँ नहीं हुई, पता नहीं चला कि लाहौर जो है वो कब से है। असल उक़दा उस वक्त खुला जब महमूद गज़नवी ने 10वीं सदी ईस्वी में और 11वीं सदी में लाहौर पर हमला किया, लाहौर को जला दिया, और यहाँ एक कच्चा और छोटा किला होता था जिसे बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद महमूद गज़नवी जाते हुए ये किला अपने ग़ुलाम अयाज़ के हवाले कर गया, और कहते हैं कि अयाज़ ने इसकी पहली 4 दीवारी बनवाई थी जो मुनज़्ज़म हो गई थी महमूद गज़नवी के दौर में। मुख्तलिफ़ किताबें, कन्हैया लाल कपूर, तहक़ीक़ात चिश्ती, लाहौर की तारीख़, इनमें मुख्तलिफ़ हवाले मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि लाहौर सदियों पुराना शहर है। उसके बाद जो है वो जो मंगोल थे, मतलब महमूद गज़नवी ने इसे बर्बाद भी किया और इसे दोबारा तामीर भी किया। ये 11वीं सदी की बात है, 10,040 के लगभग, मतलब अपना 1001 से 1040 के दरमियान। उसके बाद मंगोल आ गए। ये 13वीं सदी की बात है, 1241 में मंगोलों ने जो है वो लाहौर पर हमला किया और लाहौर को ताख़्त ताराज कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद जो है वो फिर ये शहर आबाद हुआ, और ये आबाद हुआ सुल्तान बलबन के हाथों, और 1267 में इसकी नए सिरे से बुनियाद रखी गई, और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने उस किले की तामीर नौ की जो किला मंगोलों ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी ये कच्ची मिट्टी से ही बनाया गया किला था, कोई पुख्ता दीवार नहीं बनाई गई। छोटा सा शहर था, 5 कहते हैं उस वक्त इसके दरवाजे थे, अब तो 12 दरवाजे हैं, बल्कि 13वां मोरी गेट भी है, लेकिन उस वक्त इसके 5 दरवाजे हुआ करते थे। तो उसने जो है वो उसको असर नौ तामीर कराया सुल्तान बलबन ने। लेकिन 1398 में तैमूर आ गया, और तैमूर ने एक बार फिर इस दरवाज़े को मतलब इस शहर को, लाहौर को तबाह कर दिया। किला जो है वो गिरा दिया गया, एक दफ़ा फिर मुनज़्ज़म हो गया, और फिर काफ़ी अरसे तक ये किला दोबारा तामीर नहीं हो सका। उसके बाद ये 1421 में सैयद ख़ानदान के सैयद मुबारक शाह, उन्होंने इस किले को दोबारा जो है वो तामीर करवाया। और लेकिन असल जो इस वक्त जो किला है वो उसकी बुनियाद रखी 3रे मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। 16वीं सदी मुग़लों के अरूज का दौर, 3रा शहंशाह 1566 से 1761 के दरमियान जो है वो इस पर मुग़ल काबिज़ रहे। मेरे पीछे आपको एक बहुत अज़ीमुश्शान गेट नज़र आ रहा होगा, ये आलमगीरी दरवाज़ा है। ये इस वक्त इस किले की शान है, लेकिन एक ज़माने में ये दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, और बल्कि इसके बिल्कुल दूसरी तरफ अकबरी गेट है। वो अकबरी गेट जो है वही इसमें आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। और अकबर 3रा मुग़ल बादशाह था, 4था जहांगीर, 5वां शाहजहां और 6ठा औरंगज़ेब आलमगीर। तो आलमगीर के आने तक जो है वो अकबरी दरवाज़ा ही इसका मरकज़ी दरवाज़ा होता था। लेकिन जब आलमगीर बादशाह बना तो उसने यूँ कह लें कि अपनी यादगार के तौर पर इस दरवाज़े को बनवाया। बहुत अज़ीमुश्शान दरवाज़ा ये है। इस किले की जो है वो तारीख़ में बहुत अहमियत है, इसके अलावा कि ये मुग़लों के पास रहा, 1566 से 1761 तक मुग़लों के पास रहा, 1757 से 1759 तक मराठा 2 साल इस पर काबिज़ रहे, 1761 से 1849 तक सिख आ गए, और फिर 1849 से 1947 तक अंग्रेज़ इस पर काबिज़ रहे। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में किले में जो है वो तामीर भी होती रही, नई इमारतें भी बनती रहीं, मुरम्मत भी होती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें मुग़लों ने डाला। मुग़लों ने इसमें जो यादगारें तामीर करवाईं वो कम से कम 21 के लगभग हैं। ये कोई छोटा किला नहीं है, बल्कि इसका रकबा 2 मुरब्बे यानी तकरीबन 50 एकड़ के लगभग है, जिसे आप जो है वो कह सकते हैं 20 हेक्टर। इसके जो गिर्द बड़ी बुलंदो बाला फसील है, मेरा ख्याल है 30 से 35 फुट ऊंची इसकी फसील है। मैं इस वक्त इसके आलमगीरी दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़ा। ये एक तारफी जो है वो
तारफी तख्ती तो नहीं, बहरहाल नाम उसका लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कोई खुसूसी टिकट के ज़रिए इसमें आने जाने की इजाज़त भी है, अदरवाइज़ इसको बंद कर दिया गया था। ये लिखा है कि 1673 में आलमगीरी दरवाज़ा मुग़ल बादशाह मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर ने इस दरवाज़े को बनवाया 1673 में, और उसके बाद जब तक आलमगीर रहा और जब तक मुगलिया अहद रहा, यही दरवाज़ा आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल होता रहा। लेकिन मुग़लों के बाद जो है वो मुग़लों का जब ज़वाल हुआ, सिख आ गए। सिख जो है वो इस किले पर काबिज़ रहे। ऐसा नहीं है कि सिखों ने इस किले को बर्बाद किया, बल्कि सिखों ने भी अपना हिस्सा डाला। कुछ हिस्सों को बर्बाद किया और कुछ हिस्सों को उन्होंने बनाया। जैसे एक अंदर जो है वो एक रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह ने शीश महल के बाहर एक अठदरी बनाई थी, और कहते हैं कि वो उसे दरबार के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। तो इस तरह की जो है वो इमारतें अंदर मौजूद हैं। 21 यादगारें हैं जो इस किले की चार दीवारी के अंदर हैं। हर जो यादगार है उस पर एक अलग ब्लॉग बनता है। मैं एक ब्लॉग में ये सारा कुछ आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये वो वाहिद किला है पाकिस्तान का जो न सिर्फ आबाद है, बल्कि यहाँ विज़िटर्स की एक बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियादों पर आती है। आज छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अच्छा खासा रश देखने में आ रहा है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अंदर यादगारें हैं उनमें जो है वो कौन कौन सी हैं। एक तो दौलत खाना है, अपना दौलत खाना ख़ासो आम कह लें या दीवान ख़ासो आम कह लें। एक झरोका है जहाँ से बादशाह कभी दर्शन दिया करते थे। एक जो है वो अकबरी गेट है जो बिल्कुल इसके अक़ब में है, और वही इस दरवाज़े से आलमगीरी दरवाज़ा बनने से पहले अकबरी दरवाज़ा ही आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसका एक काला बुर्ज है जहाँ जहांगीर ने बहुत सारी तामीरात करवाई। वो पानी बाग भी है जिसमें नूरजहाँ कभी चहलकदमी किया करती थी। जहांगीर की बहुत ही चहीती मलिका हिंदुस्तान, जिसका मकबरा अब सिर्फ वीरान ही नहीं बल्कि तारीख भी है। लेकिन एक ज़माना ये था कि उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी किले में गुजारे थे, और कहते हैं सफ़ेद कपड़े वो पहना करती थी, और वो सफ़ेद कपड़े पहनकर जब वो बाग में चला करती थी तो ऐसे ही लगता था जैसे अप्सरा ज़मीन पर उतर आई है। हुस्न जमाल में बेमिसाल मलिका हिंदुस्तान नूरजहाँ, तो उसकी भी बड़ी गहरी वाबस्तगी रही लाहौर के साथ। जो है वो मुग़ल मुस्तकिल जो है वो यहाँ आते रहे और यहाँ क़याम करते रहे। उनके बादशाह मकतब खाना है, पिक्चर वाल जिसे दीवार मुसव्वरी कहा जाता है, जहांगीर का तोहफ़ा उसके लिए अपना किले के लिए ख्वाबगाह जहांगीरी। अब तो खैर कुछ नहीं बाकी बचा। उस ज़माने में बड़ी पुरताइश ख्वाबगाह थी जहांगीर की, वो उसने अपनी बनवाई। नौलखा, हजूरी बाग, बारादरी, ये वो चीज़ें हैं जो इस किले की शान हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे आसार कदीमा महकमा आसार, अब तो खैर ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के पास है, और बहुत सारी जगहों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है कि जी यहाँ आप यहाँ शूट नहीं कर सकते, आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ आपको वीडियो बनाने की इजाज़त है, और आप वो जगह दुनिया को दिखा सकते हैं। ये आलमगीरी दरवाज़ा एक बड़े तारीख़ी अहाते में खुलता है। मैं बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे तारीख़ के दामन में खड़ा हूँ। ये मेरे सीधे हाथ को, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये मेरे सीधे हाथ को जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उलमा अकेडमी है। इसके साथ जो है वो रोशनाई दरवाज़ा है। सामने ये जो नीचे मार्बल की बनी हुई बारादरी है, और ये हजूरी बाग है। ये हजूरी बाग महाराजा रंजीत सिंह ने जब कोहिनूर हीरा उसके कब्ज़े में आया तो उसने उसकी खुशी मनाने के लिए एक जश्न का अहतमाम किया, और वो जश्न का हिस्सा था हजूरी बाग की तामीर। ये अलग बात है कि हजूरी बाग की बारादरी में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है, संगमरमर जो इस्तेमाल हुआ है, वो लाहौर के ही मुसलमान बादशाहों, मलिकाओं, उनके मकाबिर, मसाजिद और मज़ारों से उतारा हुआ पत्थर है, जिसकी मदद से हजूरी बाग की बारादरी तामीर की गई। हजूर मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे मतलब हजूरी बारादरी के उल्टे हाथ को शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल का मज़ार है। उन्हें जो है वो बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के साथ दफन किया गया, उसके साथ फिर बादशाही मस्जिद है। और मेरे सीधे हाथ को ये ज़रा दिखा दीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। मेरे जो है वो चारों तरफ तारीख़ है और मुख्तलिफ़ अदवार की तारीख़ है। ये किला 16वीं सदी का अकबर के ज़माने का बना हुआ किला, और उलमा अकेडमी, अल्लामा इक़बाल, हजूरी बाग, बादशाही मस्जिद, ये सारे मुख्तलिफ़ अदवार हैं। इन अदवार का अहाता 25-30 मिनट के एक ब्लॉग में नहीं किया जा सकता, लिहाजा वक्तन फ़वक्तन
میں ان پر بات کر کے وہ ولاگ کرتا رہوں گا۔ فی الوقت ہم شاہی قلعے آئے ہیں اور شاہی قلعے کے ہم اندر چلتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، میں نے ابھی بتایا کہ 21 مقامات ہیں جنہیں باقاعدہ تاریخ کا ایک ورثہ کہا جاتا ہے۔ وہ 21 مقامات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں 1-2 مقامات آپ کو اس ولاگ میں دکھا دوں، اور باقی پھر انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً مختلف ولاگز میں باقی چیزیں میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اور اس قلعے کی سیر پوری کروا دوں گا۔ ممکن ہے کہ یہ ولاگ کسی ایک قسط میں نہ ہو، بلکہ کچھ وقفے سے یہ ولاگز دوں گا میں، لیکن اس قلعے کو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کوشش کروں گا کہ پوری طرح جو ہے وہ دکھاؤں۔ تو آئیے چلتے ہیں شاہ برج کی طرف۔ میرے سیدھے ہاتھ کو جو دوسرا گیٹ ہے اسے کہتے ہیں شاہ برج۔ وہ شہاب الدین شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، یعنی اورنگزیب کے والد نے۔ تو ادھر سے آج کل لگ رہا ہے، ویسے ادھر سے بھی اندر داخل ہوا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کا داخلہ یہاں ممنوع ہے۔ اس دروازے سے داخل ہونے کی الگ سے فیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم عام دروازے سے اندر چلتے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو بارادری، اور پیچھے جو ہے وہ بادشاہی مسجد، جو اس وقت بھی دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ جب مسجد الحرام کی، مسجد النبوی کی توسیع ہوئی تو یہ چھوٹی ہو گئی۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ یہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی مسجد تھی، لیکن اب فیصل مسجد کے بعد یہ مسجد تھی، لیکن اب ایک اور بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد ہے، دوسری سب سے بڑی مسجد وہ ہے، اور اب یہ تیسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ راستہ شاہ برج کو جاتا ہے، ہم چل رہے ہیں شاہ برج، اور شاہ برج سے ہم اندر داخل ہوں گے قلعے۔ میرے پیچھے اکبری دروازہ، ایک زمانے میں یعنی شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک یہی دروازہ قلعے کا مرکزی دروازہ ہوا کرتا تھا۔ شہنشاہ آنے جانے کے لیے یہی دروازہ استعمال کرتے تھے، اور یہ جو میرے سامنے کا حصہ ذرا دکھائیے گا، یہ ٹکسالی گیٹ اور اپنا بستی دروازہ، یہ اس کا علاقہ ہے سارا، اور اس کے آگے کوئی شاہی گزرگاہ شروع ہوتی ہے جسے رائل ٹریل کہا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے لاہور لشکر سمیت اسی راستے سے دہلی سے آیا کرتے تھے، اور رائل ٹریل یعنی شاہی گزرگاہ سے آگے آ کر اس شاہی گزرگاہ پر بہت ساری جگہیں ہیں جن کے میں ولاگز آپ کو دکھا چکا ہوں۔ مسجد وزیر خان، دہلی دروازہ، اپنا دینا ناتھ کا کنواں، یہ ساری چیزیں ہم پچھلے ولاگ میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ اکبری دروازہ ہے جس سے جو ہے وہ مغلیہ فوجوں کے جلوس اور مغلیہ شہنشاہ اس قلعے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ بہت بلند و بالا اور وسیع دروازہ، اس کی کئی تہیں ہیں، اس کے زیر زمین بہت سارے کمرے ہیں جو اب بند کیے جا چکے ہیں، ان کی صفائی وغیرہ بھی نہیں کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ان میں زہریلے جانور ہو سکتے ہیں، سانپ وغیرہ اور دوسرے جانور، مطلب اب اس کو متروک قرار دیا جا چکا ہے۔ کسی نے کوشش بھی نہیں کی ہے، چونکہ اب موجودہ صورتحال میں یہ قلعے کے بالکل آخر پر پڑتا ہے، لہذا اس طرف لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں ہے، وزٹرز بھی یہاں نہیں آتے، اور نہ یہ دروازہ باہر سے استعمال ہوتا ہے نہ اندر سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پیچھے کوئی کالونی ہے، مطلب رہائشی کالونی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی وہی راستہ استعمال کرتے ہیں، یعنی عالمگیری دروازے والا۔ یہ دروازہ مکمل طور پر بند ہے اور اب استعمال میں نہیں، لیکن ورثہ ہے۔ تاریخ کے دروازے پر پہلی دستک، عالمگیری دروازہ بند اور شاہ برج دروازہ کھلا ہے۔ ہم شاہی قلعے میں شاہ برج دروازے کے راستے داخل ہوں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے شاہ برج گیٹ۔ مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں نے یہ دروازہ بنوایا تھا، اور مغل بادشاہ قلعہ تو اکبر نے بنوایا، لیکن اس کے بعد جتنی اس کی اولادیں آئیں وہ اس قلعے میں اس کی تعمیرات میں اضافہ کرتی رہیں، اور اب مجموعی طور پر 21 کے لگ بھگ مقامات ایسے ہیں جو مغلیہ دور کے اور سکھوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں، جنہیں مونومنٹس کہا جاتا ہے یا تاریخی جگہ کہی جاتی ہیں۔ تو یہ پہلا اپنا شاہ برج دروازہ، یہ اس کے پہلو میں ہے، عالمگیری دروازے کے پہلو میں۔ عالمگیری دروازہ آپ کو دکھایا ہے، آج کل آمد و رفت اسی دروازے سے ہوتی ہے، شاہ برج دروازے سے، اور یہ بہت سی تاریخی یادگاروں کے قریب ہے، جو تاریخی یادگاریں قلعے میں ہیں ان کے قریب ہے۔ تو یہ راستہ جو
پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. یہ راستہ آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. سیدھے والا ہاتھ والا راستہ گھوڑوں کے لیے اور پیدل فوجیوں کے لیے, اور الٹے ہاتھ کو میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. سیڑھیاں باقاعدہ بنی ہوئی ہیں جہاں جس کے راستے سے ہاتھی اوپر جایا کرتے تھے. دروازے سے جیسے ہی اندر آئیں الٹے ہاتھ کو ایلیفنٹ سٹیئرز ہیں, یعنی ہاتھی پیر آپ کہہ لیں. اس زمانے میں ہاتھی انسان تو اس راستے سے جاتے تھے جو میرے سیدھے ہاتھ کو, ارے سیدھے راستے کا راستہ دکھائیے گا, سیدھے ہاتھ کا راستہ دکھائیے گا. مطلب جو افواج تھی, فوجیں تھیں یا گھوڑے تھے, وہ تو اس راستے سے جایا کرتے تھے. لیکن ہاتھیوں کے لیے بطور خاص سیڑھیاں بنائی گئی تھی. آئے دکھائیں گے یہ اس کو, یہ مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم شاہ جہان, یہ اس نے بنوائی تھی. اور ان سیڑھیوں سے بادشاہ کا ہاتھی اوپر جایا کرتا تھا. یہ خاصی وسیع سیڑھیاں ہیں اور اس کے اسٹیپس جو ہے وہ اس انداز میں بنے ہوئے کہ ہاتھی بآسانی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا سکتا تھا. بہت وسیع اور اس عظیم الشان قلعہ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں کتنی بڑی بڑی عمارتیں, اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ قلعے کیسے بنائے گئے. تو اس راستے سے گھوڑے اور عام پیدل سوار جایا کرتے تھے, مطلب پیدل پہنچ جایا کرتی تھی, اور اس راستے سے ہاتھی اوپر جایا کرتے تھے. لیکن یہ بنوایا شہاب الدین شاہ جہان نے تھا, یعنی تیسرے پانچویں مغل بادشاہ نے. جگہ جگہ لکھا ہوا ہے شاہی قلعہ ہمارے اجداد کی میراث ہے اور اب آپ کی. دیکھتے ہیں ہم اپنے میراث کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اندر جا کے آپ بھی دیکھیے گا, میں بھی دیکھوں گا کہ کتنی جگہوں پر بوتلیں جو پانی کی پی کے ہم نے پھینکی ہوئی ہیں, اور وہ یہ چیز آپ کو صرف شاہی قلعہ لاہور میں نظر نہیں آئے گی, ہر جگہ نظر آئے گی. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. جیسے ہی آپ دروازے سے اندر آتے ہیں تو مغلیہ جاہو جلال آپ کا بہت ہی رنگا رنگ انداز میں استقبال کرتا ہے. شاہ برج سے پہلے, یعنی شاہ برج کے باہر ہم پہنچے ہیں, اور یہ شاہ برج ہے. شاہ برج دروازہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ بنوایا تھا شہاب الدین شاہ جہان نے. اور یہ میرے پیچھے جو یہ دیوار نظر آ رہی ہے, یہ ہے جی دیوار مصوری, پکچر گیلری. اسے شاہ جہان کے والد نور الدین محمد جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار مصوری دنیا کی بڑی دیواروں میں سے ایک ہے. اس پر بہت سی چیزوں کی منظرکشی کی گئی ہے. مثلاً جو شاہانہ کھیل جس کو کہا جاتا ہے پولو, جو ہے وہ گھوڑ سواروں کو پولو کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ہاتھیوں کی لڑائی دکھائی گئی ہے, بادشاہوں کے دربار دکھائے گئے ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ نقاشی اور مصوری کا شاہکار ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ہاتھی بھاگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو, یہ گھوڑ سوار بھی نظر آئیں گے, اور ہاتھیوں کی لڑائی بھی نظر آئے گی. مطلب مختلف چیزیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اس پکچر وال پر, اور یہ اس قلعے کا حسن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغل بادشاہ صرف جاہو جلال کو پسند کرتے تھے, بلکہ وہ حسن اور نزاکت کے بھی دلدادہ تھے. وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے تھے, اور خوبصورت لوگوں کو, چیزوں کو, اپنے محلات کو جتنا زیادہ سے زیادہ دلکش بنا سکتے تھے انہوں نے بنایا. جیسے ہی آپ شاہی قلعے میں داخل ہوں گے, یہ دیوار مصوری آپ کا استقبال کرے گی, اور آپ کو اندازہ ہوگا مغل بادشاہوں کے حسن و جمال کا. میرے پیچھے قلعے کا مرکزی راستہ جہاں سے اب آمد و رفت ہوتی ہے. کسی زمانے میں عالمگیری دروازے کے راستے اندر جایا کرتے تھے, لیکن اس خدشے سے کہ عالمگیری دروازے کو نقصان نہ پہنچے وہ راستہ بند کر دیا گیا, اور اب عام وزٹرز کے لیے, آنے والوں کے لیے یہ راستہ کھولا گیا ہے. یہ ایک منظر راستے کا. یہاں بے شک سڑک پکی ہو گئی ہے, لیکن آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ تاریخ, کل کا جغرافیے اور آج کی تاریخ کے سینے پر چل رہے ہیں. لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے.
बहुत दूर दूर से लोग शाही किले को देखने के लिए आते हैं। आज हम भी आए हैं ताकि आपको शाही किला दिखा सकें, बल्कि उसकी एक झलक दिखा सकें। अब ये इतना बड़ा है कि एक दिन में घूमा भी नहीं जा सकता, व्लॉग करना तो दूर की बात है। तो हम भी तारीख़ के सीने पर सफ़र करते हैं और साथ आपको भी कराते हैं। आइए ऊपर चलते हैं। मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे बुलंदो बाला आलमगिरी दरवाज़े का अखवी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। हम किले के अंदर आ चुके हैं। इसके साथ बादशाही मस्जिद, बड़ा हसीन नज़ारा। बादशाही मस्जिद के 2-3 मीनार यहाँ से नज़र आते हैं, 2 तकरीबन मुकम्मल, और एक जो है वो 2 बुर्जी हैं इसकी, इस दरवाज़े की। और यहाँ खड़े अगर हों आप, एक बुलंद मकाम भी है, वो किसी अगले व्लॉग में वहाँ खड़े होकर आपको इर्द गिर्द का सारा नज़ारा करवाएंगे। यहाँ से रंजीत सिंह की समाधि का, महाराजा रंजीत सिंह जी की समाधि का जो है वो गुंबद कह लें, कलश कह लें, वो नज़र आ रहा है। और मेरे उल्टे हाथ को ही आप मीनार पाकिस्तान भी देख सकते हैं। अगले व्लॉग में हम मज़ीद बुलंदी पर जाएंगे और ये चीज़ें आपको वहाँ से वाज़ेह नज़र आएंगी। इस वक्त जो है वो मेरे सामने की तरफ शीश महल है, और इसी तरफ वो हाथी पैर भी है, यानी वो रास्ता जहाँ से हाथी किले के अंदर आया करते थे। लेकिन ये सारा कुछ एक व्लॉग में नहीं हो सकता। बहुत सी जगह हैं देखने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अगले व्लॉग का वादा। किले के मरकज़ी रास्ते से हम अंदर आए हैं, वो मैंने आपको सारा दिखाया है। और ये सामने शाही किले की तारीख़ लिखी हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किला लाहौर में खुश आमदीद। थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। शाही किला लाहौर को अपने जमालियाती और इमारती हुस्न की वजह से 1981 की यूनेस्को बैनुल-अक़वामी सक़ाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ये दिखाएं, इस इमारत की वर्ल्ड हेरिटेज की फ़हरिस्त में शमूलियत इस इमारत की निगहदाश्त की तरफ हमारी ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा करती है। मौजूदा तारीख़ी हवालों के मुताबिक लाहौर और किला लाहौर की बुनियाद के कोई शाहिद मौजूद नहीं। अलबत्ता रिवायत के मुताबिक किला लाहौर की तामीर राजा रामचंद्र जी के बेटे लोह, जिनका जो है वो क़ब्ल मसीह 80 से 200 से मंसूब की जाती है। यानी क़ब्ल मसीह का साल जो है वो जो बड़ा सन होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो छोटा सन होता है वो बाद में लिखा जाता है। 200 से 80 क़ब्ल मसीह से मंसूब की जाती है। 1959 में, यानी 1959 में इस किले की खुदाई की गई थी, और मुस्लिम दौर से पहले की बहुत सारी चीज़ें इससे बरामद हुई, जैसे कि महमूद गज़नवी जो 1406 से 1025 ईस्वी के दौर के सोने के सिक्के, वो इस खुदाई में जो है वो बरामद हुए। और ये वही खुदाई थी जिससे ये सबूत मिला, ये शवाहद मिले कि लाहौर मुसलमानों की आमद से पहले भी मौजूद था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इलाका सदियों से मौजूद था, लेकिन लाहौर क्या है, क्या था, ये किसी को नहीं। अच्छा, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1186 के बाद अज़ मसीह यानी ईस्वी सन में लाहौर पर हमलों में भी लाहौर का जिक्र मिलता है। 1241 में मंगोलों ने शहर को तबाह किया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जो है वो 1267 में इस किले को बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने असर नौ तामीर की। उसके बाद अमीर तैमूर आ गया 1398 ईस्वी में, उसने एक दफ़ा फिर इस किले को तबाह कर दिया। शहर भी बर्बाद हो गया और ये किला भी तबाह हो गया। उसके बाद 1421 में मट्टी और गारे की मदद से, यानी कच्ची ईंट और गारे की मदद से इस किले को सुल्तान मुबारक शाह, सैयद ख़ानदान भी जो है वो सल्तनत दिल्ली का हुक्मरान रहा है, जैसे मुगलिया ख़ानदान, लोधी ख़ानदान, ख़ानदान गुलामा। तो एक वक्त ऐसा था कि सैयद ख़ानदान वो भी सल्तनत दिल्ली पर हुक्मरान रहा। उसके एक बादशाह थे सैयद मुबारक शाह, उन्होंने जो है वो 1421 ईस्वी में इसको मट्टी और गारे से तामीर करवाया। और फिर जो है वो 1432 में काबुल के शेख अली ने किले की मरम्मत करवाई। ये मतलब सारा कुछ मुग़लों से पहले हुआ। और उसके बाद जो है वो मुग़ल बादशाह, तीसरा मुग़ल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर। बुनियादी तौर पर ये किला जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस की जो वो हैं जो बुनियादें हैं, या इस जो शक्ल में जो नज़र आ रहा है किला, वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जो है वो करवाया था 1566 ईस्वी में। पुरानी बुनियाद पर पक्की ईंटों से किले की तामीर करवाई और शुमाल की जानिब दरिया रावी की तरफ इसकी तोसी की।
शहनशाह अकबर ने अपने अहद में किला में अकबरी महल, दौलत खाना खासो आम, मशहूर झरोका और मस्जिदी दरवाज़ा बनाया। बाद में आने वाले हुक्मरान इसमें मज़ीद इमारतों का इजाफा करते रहे। जैसे जहांगीर, वो 1605 से 1627 तक बरसर इक़्तिदार रहा। उसने दौलत खाना जहांगीर और अहाता जहांगीरी 1618 में तामीर करवाया। इसके अलावा जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, उसके बारे में ये है कि एक तो वो इस किले में पैदा हुआ, लाहौर में उसने जन्म लिया। उसकी माँ का नाम बिल्कीस मकानी, दरअसल रानी मत्ती उसकी वालदा का नाम था। उसको इससे ख़ास उनसीयत थी लाहौर से भी और इस जो है वो किले से भी। उसने जो है वो शीश महल और दीवान आम 1631 में तामीर कराया। 1633 में खाक शाहजहानी शाही हमाम और खिलफ्त खाने तामीर करवाए। 1645 में दीवान खास और गालिबन इसी साल मोती मस्जिद तामीर करवाई। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने 1674 में आलमगीरी दरवाज़ा तामीर करवाया, जबकि रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह ने, जो 1799 से 1839 तक बरसर इक़्तिदार रहे, किले की बैरूनी दीवार, खंदक, अठदरा, हवेली माई जिंदा और बारादरी ध्यान सिंह तामीर करवाया। 1840 में यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, जो 1927 तक रहा। इस दौरान अंग्रेज़ी अफ़वाज ने किले की जनूबी दीवार तोड़कर सीढ़ियाँ बनवाईं। किले की हिसारी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मखसूस फासलों पर निसफ दारानुमा मोर्चे बनाए गए। किला लाहौर में मुग़ल दौर से पहले की इमारत अब मौजूद नहीं है। मुग़ल दौर की इमारत को 4 मुख्तलिफ इहातों में तकसीम किया गया है, जिनमें 21 मुख्तलिफ इमारत हैं, जैसे कि शीश महल, दीवान ख़ास, दीवान आम, मोती मस्जिद, दौलत खाना खासो आम, शाहजहानी ख़ाबगाह और दीवार मुसब्बरी। अंग्रेज़ी में इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये किसका, ये ज़रा करीब से दिखा दीजिएगा। ये उसका जो है वो पूरा नक्शा है कि जहांगीरी जो अहाता है वो है दीवान ख़ास, खिलवत खाना, शीश महल, ये हजूरी बाग इसके बिल्कुल बाहर है। ये सारा जो है वो इस किले में है और ये शायद पाकिस्तान का वाहिद किला है पूरे पाकिस्तान में जिसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा गया है। अब वैसे ये तारीख़ी से ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है। विजिटर्स के हवाले से बाहर बहुत सारे जो है वो मतलब होटल बन गए हैं, बैठने की जगह बन गई हैं, लोग आते हैं, सारा दिन सैर करते हैं और पिकनिक मनाते हैं यहाँ बाकायदा। ये अगर आप यहाँ आएँ तो ये मेरे सामने जो है इसको पॉपकॉर्न बोलते हैं, ये पॉपकॉर्न वाला बैठा हुआ है। ये दुनिया के नायाब पूनी घोड़े पर अपने बच्चों को सैर करवाएं सिर्फ 100 रुपये में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको इस किले में मिल जाएंगी। यानी तारीख़ तो है ही है, आप तारीख़ भी देखेंगे और उसके साथ साथ आपकी तब जो अगर सारा दिन आप यहाँ गुजारेंगे तो खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ दस्तयाब हैं। आबाद किला है, कुछ दफातर भी हैं महकमा सारे कदीमा के और बाकी लोगों का आना जाना। सुबह मेरे ख्याल 9 बजे इसको खोल देते हैं और शाम 5 बजे तक इस किले में लोगों का आना जाना रहता है। मोती मस्जिद के अक़ब में ये एक तोप नस्ब की गई है, इसके ऊपर जो है वो कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन ये सन नहीं है। ये गालिबन ये लिखा हुआ है कि ये किस सन में बनी है। और मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं हम कह सकते कि मुग़ल फ़ौजें ये तोपें इस्तेमाल करती थी, इसलिए कि इनकी बनावट कुछ थोड़ी सी जदीद है। अंदाज़ा यही है कि अंग्रेज़ फ़ौजें इस तोप को इस्तेमाल किया करती थी। 2 तोपें लगी हुई हैं, दूसरी भी दिखा दें। आइए अब आपको जो है वो एक शाही घोड़ा दिखाते हैं। उसके साथ जो मतलब सवारी की जा सकती है थोड़ी देर के लिए घोड़े पर, और उसका जो मतलब कोचवान तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब जो घोड़े को लेकर हिसाब से चलते हैं वो घोड़े पर खुद नहीं बैठते बल्कि घोड़े के साथ साथ चलते हैं। लेकिन उन्होंने लिबास वही मतलब अपना खुद वगैरह जो है वो ऐसे ही पहना हुआ है जैसे पुराने दौर के सिपाही पहनते थे। आइए किसी एक सिपाही को पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं। तो फ़ौजी जवान और उसके साथ उसका घोड़ा, यहाँ आकर आप जो है वो इनके साथ सेल्फ़ी भी बनवा सकते हैं और घोड़े पर सवारी भी कर सकते हैं। इन्होंने जो लिबास पहना हुआ है ज़रा करीब से दिखाइएगा। इन्होंने जो लिबास पहना हुआ है ये पुराने ज़माने के फ़ौजियों का है। जो सिपाहियों के लिबास होता था ये जो है वो ढाल है, तलवार है और ज़रा बख्तर पहनी हुई है,
सर पर खुद पहना हुआ है इन्होंने। क्या नाम है आपका? समीउल्ला। समीउल्ला। तो कब से आप यहाँ हैं? सर 2 महीने। 2 महीने हो गए हैं। तो आप ये अपना काम कर रहे हैं या मुलाजिम हैं? मुलाजिम। शाही किले के? दूसरे के। अच्छा, मतलब जो है वो जो जिन्होंने ये ठेका लिया है उसके मुलाजिम हैं? जी जी। अच्छा, चलें ठीक है जी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। ये एक सिपाही जो है वो आराम फरमा रहे हैं, जंग से आए हैं। ये थके मांदे सिपाही जो है वो आराम कर रहे हैं। आपका क्या नाम? ओ तेरी तो खैर हो। आपका क्या नाम है? हैं? इतना तो नहीं आएगा इसमें जितनी आहिस्ता से आप बोल रहे हो। हाँ, क्या नाम बताया? विशाल। विशाल है मजी। विशाल कहते हैं मिलन को। नाम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह इनका। लेकिन लगता है कि ये जंग कर करके थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे थे। हमने इन्हें भाई बड़ी माजरत, हमने आपको डिस्टर्ब किया। आप दोबारा आराम करें, बैठ जाएँ। चले जी, आइए आगे चले। गिलानी व्लॉग्स ने प्यार, मोहब्बत और दुआएं और इस जैसे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत दिए। जहाँ कहीं जाता हूँ कोई ना कोई ज़रूर पहचान लेता है कि ये गिलानी व्लॉग्स वाले हैं। ये मुझे शाही किले में मिले हैं। अपना तारुफ खुद कराएं जी। जी, मेरा नाम वलीद है, ये मेरा बेटा है जैन, और अक्सर मैं गिलानी व्लॉग्स पे इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो अभी मैं आया था विज़िट के लिए, तो मैं देखा, मैं पहचाना, मैं क्या देखे देखे से लग रहे हैं। फिर इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छे हैं ये, और अच्छा इनके साथ मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दुआ और मोहब्बत, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आपको भी सलाम। आप आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, आज आपकी मर्ज़ी है। आज चलें, मेरा सलाम। आप आ जाओ बेटा। शर्मा गया। चलें ठीक है जी, ओके, खुश रहें जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। पुराने जो किला है, मतलब इन ईंटों को नहीं छेड़ा गया। ये पुरानी ईंटें हैं जो नहीं पता कि शाहजहां के दौर की हैं या जहांगीर के दौर की हैं या आलमगीर के दौर की हैं। ये जो सामने इमारत भी दिखाइएगा, इन्हें यहाँ भी कुछ था यकीनी तौर पर, लेकिन इन्हें जो है वो नहीं छेड़ा गया। ये जैसे पहले थी वैसे ही है अभी। तो ये दीवार सामने भी दिखा दें जी। ये भी इसे भी इसकी असल हालत में छोड़ दिया गया है ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि उस ज़माने की तामीर किस तरह की थी। मुगल आजम शहजादा हिंद तशरीफ ला रहे हैं। जनाब, वो शहजादा हिंद मैं हूँ जिसका ऐलान किया गया। ये 2 नौजवान मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। शाही किले का पहला व्लॉग मैंने कहा कि यहाँ ख़त्म किया जाए ताकि आपको पता चले कि पुराने ये यादें ताज़ा होती हैं, पता चलता है। आप यहाँ खड़े होकर तसव्वुर की आँख से ज़रा देखें कि जब शाहबुद्दीन शाहजहां, औरंगज़ेब आलमगीर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये वो बादशाह हैं जो वाकई मुग़लों की शान है। मुग़ल दौर अपने अरूज पर था इनके ज़माने में। यहाँ आकर वो जो तारीख़ पर लिखी हुई हर्फ हैं वो ज़िंदा नज़र आते हैं। ये बेशक अपने पेट का जो है वो रिस्क कमाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको पुराने वक्तों की याद दिलाएंगे। जब भी आप शाही किला देखने आएँ, यहाँ तशरीफ़ लाइएगा। ये दोनों नौजवान आपको मिलेंगे। आपका नाम क्या है? सुल्तान अली चौबदार। सुल्तान अली चौबदार। और आपका नाम क्या है? आसिफ अली। आसिफ अली। सुल्तान और आसिफ, माशाल्लाह। ये दोनों आपको मिलेंगे, इसी तरह आपका इस्तकबाल करेंगे, आपकी आमद का ऐलान करेंगे। पता चलेगा कि आप कोई शाही किला देखने आए हैं। आप बादशाह नहीं हैं, मैं भी बादशाह नहीं हूँ, लेकिन चंद लम्हों के लिए जो आप इन दोनों के दरमियान गुजारेंगे, आप यकीनन ख़ुद को बादशाह तसव्वुर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया समझे कि आप बादशाह हैं, तो इस किले के को जब देखने आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब पकड़े रहे।